बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वॉन्ट टू से यू कि अगर आप ट्रेडिंग को लेके सीरियस हो तभी ये वीडियो देखो, अगर आप इसको करियर देख रहे हो तभी ये वीडियो देखो, अगर ट्रेडिंग के अलावा आपका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, देयर इज़ नो प्लान बी, तभी ये वीडियो देखो, अदरवाइज जस्ट स्किप इट बिकॉज इट इज़ नॉट फॉर यू. आई एम गिविंग यू अ रोड मैप, basically how to be a professional trader, how to be a profitable trader. I will give you everything what I learned in last 3 years, so be with me. This will change your trading career, believe me, अगर आप मेरी चीज़ें implement करते हो तो. otherwise जैसा आपका काम चल रहा है वैसा ही चलेगा, आप लॉस मेकिंग हो, आप लॉस मेकिंग ही रहोगे, आप कुछ नहीं कर सकते उसका. फेस फर्स्ट मतलब 0 to 1 ईयर्स जिसको हुए हैं मार्केट में, ठीक है, वो दे आर स्ट्रगलिंग. दे आर स्ट्रगलिंग इन टेक्निकल, मतलब उन्हें अभी चार्ट ही समझ में नहीं आ रहा है. ठीक है, प्रॉफिटेबल या पैसा कमाना इज़ अ डिफरेंट थिंग. फेस फर्स्ट में उन्हें अभी चार्ट ही नहीं समझ में आ रहा है, वो चार्ट नहीं रीड कर पा रहे हैं. ये होता है फेज़ 1 ऑफ, जहाँ आप टेक्निकल एनालिसिस में ही स्ट्रगल करते हो, जहाँ आप को लगता है ट्रेडिंग इज़ ईजी, जहाँ आपको लगता है यू विल बाय अ लैम्बो. ये ट्रेडिंग का फर्स्ट फेज़ होता है. हर किसी के साथ हुआ है, हर प्रोफेशनल ट्रेडर के साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है, आई होप आपके साथ भी हुआ हो कि लगता है ट्रेडिंग इजी है, फिर टेक्निकल एनालिसिस पे बैठते हैं तो समझ में नहीं आता है कुछ. किसी की यूट्यूब वीडियो देखते हैं वो 1.5 पेटी कमा रहा है, 2 पेटी कमा रहा है, फिर ऐसा लगता है मैं भी कमाऊँगा, लैम्बो लूँगा. दिस इज़ फेज़ 1. अब आते हैं फेज़ 2 पे. फेज़ 2 पीपल हु आर, जो अपने सेकेंड और थर्ड ईयर में है, मतलब सेकेंड से लेकर आप इसको थर्ड ईयर पकड़ लो, दे आर स्ट्रगलिंग इन साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट. इसी फेज़ 2 में कुछ ऐसे भी ट्रेडर्स होते हैं जो इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली लेते हैं एंड वो सेकेंड और थर्ड ईयर के बीच में आके ब्रेक इवन होते जाते हैं. देखिए, ट्रेडिंग इज़ अ स्किल, इट विल टेक एटलीस्ट 3 ईयर्स. अगर कोई 3 साल से पहले पैसा बना रहा है मतलब ही इज़ गुड और शी इज़ गुड, शी इज़ वेरी सीरियस अबाउट हर वर्क और हिज वर्क. सो इसमें कुछ ऐसे ट्रेडर्स भी होंगे जो 2 to 3 ईयर्स में हैं बट ब्रेक इवन फेज़ पे हैं. एंड बिलीव मी, ब्रेक इवन फेज़ बहुत गंदा होता है. ब्रेक इवन फेज़ में आपको ऐसा लगता है आपके हाथ में लैम्बो है, आपको पता है आपको कैसे चलाना है, यू जस्ट डोंट हैव अ की, मतलब सब कुछ है आपके पास, बस चाबी नहीं है. तो दिस इज़ द फेज़. तो मैं आपको हर चीज़ ना थोड़ा सा कोशिश करूँगा, दिस वीडियो विल बी लॉन्ग, तो मैं कोशिश करूँगा इन चीज़ों को डिस्क्राइब करने की, हर फेज़ से निकलने की. एंड ये वही कर सकता है जो उन फेजेस में फंसा हो और वो निकला है. एंड हर ट्रेडर जो आज सक्सेसफुल है, वैसे तो 95% लोग फेक ही हैं, बट 5% लोग जिन्होंने अच्छा पैसा मार्केट से कमाया है या पैसा बना रहे हैं कंसिस्टेंटली, वो सब इन्हीं 3 फेज़ों से निकले हैं. सो आपको भी, आप इन 3 फेजेस को अवॉइड नहीं कर सकते हैं के लिए भी दूंगा. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फेज़ 1 वाले लोगों के लिए. ठीक है, जो अभी ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, जिन्हें नई नई ट्रेडिंग किसी यूट्यूब चैनल से या वॉटेवर कहीं से पता चला है एंड दे आर डूइंग इट विदाउट नोइंग. सबसे पहले इफ़ यू आर सीरियस, मैं पहले भी आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ, ट्रेडिंग इज़ अ प्रोफेशनल जॉब, इट इज़ नॉट एन हॉबी. ये प्रोफेशनल जॉब है, कंसिडर इज़ एज अ प्रोफेशनल जॉब. आप मोबाइल से ट्रेड कर रहे हो, आप किसी को देख के ट्रेड कर रहे हो, दिस इज़ बुलशिट, दिस विल नेवर मेक यू अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर. कंसिडर इज़ एज अ प्रोफेशनल जॉब, जस्ट लाइक यू आर वर्किंग इन द कंपनी एंड आपका काम ये है. बट ट्रेडिंग को लोग
बाथरूम में बैठ के ट्रेड ले रहे हैं, सो के उठें सुबह लोअर में आंखें खुली ट्रेड लेने लगा। आपको इसको एज अ प्रोफेशनल चीज़ काउंट करना पड़ेगा एंड उसके साथ साथ आपको वैसे ही बिहेव करना पड़ेगा, राइट? आप जब तक इसको लोगे नहीं प्रोफेशनली, आप कभी पैसा नहीं बना पाओगे। बहुत डिफरेंस होता है प्रोफेशनलिज्म में एंड रैंडम चीज़ों में। प्रोफेशनलिज्म आपको डिसिप्लिन सिखाता है। अगर आप डिसिप्लिन होगे तो आपको वो ट्रेडिंग में हेल्प करेगा। अब आते हैं इनकी प्रॉब्लम क्या होती है। सबसे पहले इनके पास लो कैपिटल होता है, राइट? और अगर आपके पास लो कैपिटल है 0 to 1 ईयर्स में, यू आर लकी। यू आर लकी ब्रदर, बिलीव मी, यू आर लकी। आपको लग रहा होगा कि आपके पास पैसा आ जाएगा, आप पैसा बना लोगे, ऐसा नहीं होता है। यू विल ब्लो एवरी सिंगल मनी, एवरी सिंगल पैनी, एवरी सिंगल डॉलर। तो आपके पास लो कैपिटल है, बहुत अच्छी बात है, आपके पास लो कैपिटल है, सो यू शुड प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, आई विल एक्सप्लेन यू, बट मैं अगेन ये चीज़ कहूँगा कि ये हर के बस की बात नहीं है, नॉट फॉर एवरीबडी। Why not for everybody? Because everybody wants to make money, but nobody wants to work. That's the reality of people. सबको जल्दी पैसा चाहिए बट कोई काम नहीं करना चाह रहा है। आपको मैं उन लोगों की बात ही नहीं करूँगा जो प्रोफेशनल नहीं है या जो सीरियस नहीं है, जो इसको एज अ प्रोफेशन नहीं लेते हैं, जो सोचते हैं बस लैम्बो ले लेंगे, खिला के एक पेटी बन रहा है, वो यूट्यूबर बना रहा है। दिस इज़ ऑल बुलशिट। मैं उनके लिए बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो बहुत ही सीरियस हैं इस काम को लेके। आपको क्या करना है, एवरी सिंगल डे, दिस इज़ अ प्रैक्टिस। आप एक वीक ये प्रैक्टिस करो। यू हैव टू वॉच 150 चार्ट्स, ठीक है? आपको एक टाइम फ्रेम आप कोई भी चुन लो, लेट्स से डेली चुन लो, डेली टाइम फ्रेम, ओके? डेली टाइम फ्रेम पे आपको एवरी सिंगल डे 150 चार्ट देखने हैं। आप शादी में जा रहे हो, आके देखो। आप गर्लफ्रेंड से मिलने हो जा रहे हो, आके देखो। घर वाले ने काम दिया है, उससे पहले करो। वट एवर, विदाउट मिस आपको एक हफ्ता ये काम करना है। डेली 150 चार्ट देखने हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है चार्ट में कुछ, नो इशू, फिर भी आप देखो, जस्ट उसको घोरो, जस्ट स्टेयर इट। जैसे कोई लड़की रोड से निकलती है, आप स्टेयर करते हो ना, राइट? आपको नहीं पता वो कौन है या कुछ भी उसके बारे में नहीं पता, बट तब भी आप स्टेयर कर रहे हो ना। वैसे ही आप चार्ट को 150 चार्ट्स को स्टेयर करो। मैं अपने इनिशियल ईयर्स में 500 चार्ट देखता था। एवरी सिंगल डे आई वॉच 500 चार्ट्स विदाउट फेल। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आपको बायस होना पड़ेगा, ठीक है? आपको बायस होना पड़ेगा। अब आपने मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स को सुना है कि अगर आप डे ट्रेडर हो, ये मैं आपको डे ट्रेडिंग बता रहा हूँ बिकॉज मुझे उसी का एक्सपीरियंस है एंड मुझे वही आती है। मैं स्विंग ट्रेडिंग ना करता हूँ, ना पढ़ाता हूँ, ना मुझे आती है। सिंपल सी बात ये है, आपको एक बायस लाना पड़ेगा मार्केट में। लेट्स से आप गोल्ड ट्रेड करते हो, राइट? आज आपने व्यू बना लिया, टुडे गोल्ड बाय साइड पे जाएगा, ठीक? अब आपको जहाँ पे सेटअप मिलता है, जो भी आपका सेटअप है, वॉटेवर, आपका सेटअप डिफरेंट है, मेरा सेटअप डिफरेंट है। ऑब्वियसली हर इंसान का सेटअप डिफरेंट होता है बिकॉज सेटअप इज़ पर्सनालिटी। हर इंसान की जैसे पर्सनालिटी अलग होती है वैसे सेटअप अलग होता है, राइट? तो आपको बाई साइड की ट्रेड प्लान करनी है, तो आपको कभी भी डबल बॉटम दिखे, हैमर दिखे, तो आपको ट्रेड लेना है। बट आप सिर्फ 2 ट्राई कर सकते हो, 2 ट्राइज ओनली। उसके अलावा आप कोई ट्राई नहीं कर सकते हो, ठीक है? अगर उस दिन वो लेट से आप बाई करके चल रहे हो एंड वहाँ सेलिंग हो रही है गोल्ड में, आपने 2 स्टॉप लॉस दे दिए, आपने अपना दिन बंद कर दिया। फिर आप दूसरे दिन आए चार्ट एनालाइज करके कि आज मैं फिर से बाय करूँगा लेट से। उस दिन जब आपके फेवर में गोल्ड चलेगा तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ साइकोलॉजिकली क्या होगी, जो हर ट्रेडर के साथ इश्यू आता है, यू कैन होल्ड दैट ट्रेड। आप उस ट्रेड को होल्ड कर पाओगे बिना डरे। क्यों?
क्योंकि ट्रेड आपके फेवर में है और आपकी बायसनेस उसमें ऐड है। अगर आपकी बायसनेस किसी चीज़ में ऐड नहीं होगी आप उसको होल्ड कर ही नहीं पाओगे। आप देखते हो आपके साथ होता है कि आप लेट्स से रेजिस्टेंस पे जाता है सेल करते हो, सपोर्ट पे आता है बाय करते हो, उससे क्या होता है, उससे बहुत बड़ा इशू होता है कि आपके दोनों साइड के स्टॉप लॉस हिट होते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब ट्रेड आपके फेवर में चलता है तो आप उसको होल्ड नहीं कर पाते हो बिकॉज यू डोंट नो द साइड। लेकिन जब आप बायसनेस हो तब भी आपको साइड नहीं पता है, लेकिन अगर आपके साइड में जो आपने डिसाइड किया है उस साइड में ट्रेड चलेगा, यू कैन होल्ड दैट ट्रेड। और क्या करो, आप लाइव स्ट्रीम देखो लोगों की, यू कैन वॉच माइन, ठीक है। बट इसमें एक कैच है। कैच क्या है? कैच क्या है? कैच क्या है ब्रो? कैच ये है, डोंट वॉच पीपल हु आर नॉट ट्रेडिंग हिमसेल्फ। कुछ ऐसे आपको यूट्यूबर्स मिलेंगे जो खुद स्ट्रीम कर रहे हैं, वो आपको मैं आपको बताता हूँ कैसे। वो क्या करते हैं, यहाँ बाय कर लो, ये स्टॉप लॉस है, ये टारगेट है। दिस इज़ द मोस्ट ईजी थिंग इन द मार्केट। मैं अपनी मम्मी को भी बैठा दूँ ना, वो भी ये करेंगी और पेपर पे वो भी पैसा बना के उठेंगी, क्योंकि देयर इज़ नो फकिंग इमोशन। इसमें आपका कोई इमोशन ही नहीं है, ना उस इंसान का इमोशन है। जो खुद ट्रेड नहीं कर रहा है वो आपको ट्रेडिंग नहीं सिखा सकता, बिलीव मी। एंड ये आपकी साइकोलॉजी बहुत ख़राब कर रहा है। आपको इस चीज़ को बिल्कुल ही अवॉइड करना है। इफ़ यू वांट टू बी अ प्रोफेशनल एंड अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, यू हैव टू डू दैट। तो 0 to 1 ईयर्स वालों को ये करना है जो मैंने आपको पूरा प्लान दिया है। एंड आपको लग रहा होगा कि ये क्या भी प्लान है यार, कुछ खास नहीं है यार, स्ट्रैटेजी तो बता ही नहीं, ट्रेड करना कैसे है बता ही नहीं। आप 150 चार्ट देखो, एक हफ्ता एक महीना, आपको खुद ट्रेड दिखेंगे। आई कैन गारंटी यू दिस। यहाँ पे 5-6% लोग पैसा बनाते हैं, इसीलिए बनाते हैं क्योंकि दे आर फकिंग मैड। दे ट्रेडिंग इज़ देयर एवरीथिंग, और कुछ है ही नहीं उनकी लाइफ में, इसलिए वो इतना पैसा बना रहे हैं। आप समझो इस चीज़ को। और अगर आप इसको एज अ सेकेंड प्रोफेशन, एज अ सेकेंड ले रहे हो तो आप इन्वेस्टमेंट करो। आपके लिए ट्रेडिंग नहीं बनी है भाई। अपने घर वालों के अपने पैसे और टाइम बर्बाद मत करो, बिल्कुल मत बर्बाद करो। अब उन लोगों पे आते हैं जो 2 से 3 ईयर में हैं, ठीक है। इन लोगों के साथ क्या हो रहा है, ये प्रॉफिट भी कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉस दोनों चल रहा है। किसी मंथ प्रॉफिट होता है, किसी मंथ लॉस होता है। इनके साथ इशू क्या आता है कि इनका एक दिन, वन फाइन डे बिग लॉस हो जाता है। ये सब चीज़ें भाई मेरे साथ हुई हैं, मैं इस प्रोसेस से निकला हूँ, मैं ट्रेड करता हूँ लाइव, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एंड ये चीज़ें बिल्कुल ही बेसिक है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन यही बेसिक चीज़ें आपका ट्रेडिंग करियर चेंज कर सकती हैं, ट्रस्ट मी। तो इनका वन फाइन डे बिग लॉस हो जाता है, देन इनकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, अंडरस्टूड। और इनके साथ क्या होता है, इनके साथ होता है फोमो। फोमो किस चीज़ का? दे नो हाउ टू मेक मनी। वो 20, एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि मान लेते हैं वो जो 2 से 3 ईयर में है वो 4-5 लाख से काम कर रहा है, ठीक। और वो महीने की उसकी कैपेबिलिटी है वो 30-40 हज़ार पहुँच जाता है। बट वन फाइन डे ऐसा होता है कि वो 1.5 लाख के लॉस में आ गया, 1 लाख के लॉस में आ गया। वो क्यों होता है? वो होता है फोमो की वजह से। फोमो किस चीज़ का फोमो? यूट्यूबर्स का फोमो, इन्फ्लुएंसर्स का फोमो। कैसे? अब आप पूछोगे कैसे होता है? क्योंकि ये देखते हैं उनके प्रॉफिट और ये सोचते हैं मेरे पास है एक्सपीरियंस, तो मैं उतना बड़ा प्रॉफिट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। एंड दे आर नॉट हैप्पी विद देयर प्रॉफिट, दे आर नॉट हैप्पी विद देयर प्रॉफिट। इफ यू हैव 2+ एक्सपीरियंस,
आपको टेक्निकल सीखने की ज़रूरत नहीं, जितना सीखा है आप उतना ही काम करो, जिस पे आपकी कमांड एक जगह हो चुकी होगी। आपको क्या डेवलप करना है? आपको डेवलप करना है रिस्क मैनेजमेंट। आपको एक और चीज़ करनी है जो शायद आपके लिए टफ हो, बट आपको करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक मनी। वॉच एनी वीडियो ऑफ इन्फ्लुएंसर्स और पीपल हु आर ट्रेडिंग। अब इसमें भी एक कैच है। कैच क्या है? आप उनकी लर्निंग वीडियो फॉलो कर सकते हो, लेट्स से उन्होंने कोई लर्निंग वीडियो बनाई, आप फॉलो आप देख सकते हो, लेकिन उनके लाइव प्रॉफिट्स आप नहीं देख सकते हो। जितने भी आप लाइव देखते हो, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, ऑल्दो दे आर गुड पीपल्स, दे आर मेकिंग मनी, वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी साइकोलॉजी हिला रहे हैं। आपकी ज़रूरत 40-50 हज़ार में पूरी हो रही थी, आप उतना बना पा रहे हो, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ देम आप ग्रीडी हो जा रहे हो। आपको ग्रीडी नहीं होना है। और क्या करना है आपको? ये 2 पॉइंट्स मैंने बताए। तीसरा पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द पॉइंट इज़ कि आपको लिमिट सेट करनी है। किस चीज़ की लिमिट सेट करनी है? लिमिट सेट करनी है कि मुझे एक मंथ में कितना पैसा चाहिए अपने घर वालों के लिए, या मतलब अगर आप घर पे पैसा देते हो, या आप अपने लिए मुझे कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा मेरे लिए इनफ है एक महीने में, ये आपको सोचना पड़ेगा। मैं आपको एक रेफरेंस के तौर पे बता सकता हूँ कि आप क्या करो कि आपकी जो भी सैलरी है, अगर आप अभी एम्प्लॉई हो, लेट्स से यू आर एन एम्प्लॉय, राइट, 30 दिन आप काम करते हो, लेट्स से मैं जैसे भाई Tier 2 सिटी में रहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 30-35 हज़ार की सैलरी होती है एवरेज पर्सन की, 20-30-35, लेट्स से 40 हज़ार होती है, ठीक है, एवरेज पकड़ लेते हैं। कोई Tier 1 सिटी में रहता है, कोई Tier 2, कोई किसी की 20 हज़ार होगी। तो आप सोचो मुझे सैलरी बनानी है अपनी बस मार्केट से, फॉर 3 मंथ्स, कंजिक्यूटिव 3 मंथ्स के लिए। उनको समझना है कि वो टेक्निकल से ऊपर उठ चुके हैं। मत देखो कोई टेक्निकल की वीडियो, यू डोंट नीड इट, यू ओनली नीड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी कैसे डेवलप होगी? जब आप फ्री माइंड से पहले ये डिसाइड करो कि मेरे लिए एक महीने में कितना पैसा इंपॉर्टेंट है। असद कितना कमा रहा है आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, मैं कितना कमा रहा हूँ। यू गेटिंग मी? कि मेरे लिए लेट्स से 40 हज़ार है, तो मैं 40 हज़ार के हिसाब से काम करूँगा। तो जब आप ये सोच लोगे ना, तो आप खुद ही क्वांटिटी नहीं बढ़ाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी ज़रूरत है 40 हज़ार। आप मॉल जाते हो, आप पूरा मॉल उठा लाते हो क्या? लेकिन मार्केट में आके लोगों को लगता है मैं सारा पैसा खींच लूँ अपनी तरफ, और मार्केट उन्हें ही खींच लेता है। एंड इसमें बहुत बड़ा पॉइंट है, स्पेशली ट्रेडर्स हु आर इन सेकेंड एंड थर्ड ईयर, विड्रॉ योर मनी। अगर आपकी 4 लाख की कैपिटल है, राइट, आपने उसको 5 लाख कर दिया। अब आप क्या सोच रहे हो? अब मैं 5 लाख से पैसा बनाऊंगा। डोंट डू दैट। आपको उसमें से पूरा पैसा विड्रॉ करना है, पूरा। जब आप पैसा विड्रॉ करते हो, वो सेटिस्फैक्शन, अगर आप उससे कुछ सामान लेते हो, अगर आप अपनी मम्मी के लिए फ़ोन लेते हो, अपने पापा के लिए कुछ लेते हो, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ लेते हो, अपने ऊपर खर्चा करते हो ना, वो जो सेटिस्फैक्शन है ना, वो ऑर्गेज़म से भी ज़्यादा है। और वो कॉन्फिडेंस भी आपको देता है कहीं ना कहीं कि आप जब बाद में ट्रेड करने जाओगे, उस पैसे को खर्चा करने के बाद आप कॉन्फिडेंट होगे कि मैं मार्केट से पैसा कमा सकता हूँ। क्योंकि अगर 4 लाख का 5 लाख हो गया तो वो स्क्रीन के अंदर है भाई। असली प्रॉफिट वो है जो बैंक में आ गया, मैं जाके खर्चा कर सकता हूँ। आप ज्वेलरी शॉप पे ये नहीं जाके कहोगे मेरे डीमैट में 10 लाख रुपए हैं, मुझे ज्वेलरी दे दो। यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? आप असली पैसा वही है जो आप विड्रॉ करते हो। स्क्रीन पे जो पैसा है वो आपका नहीं है, वो फ्लूक है। इट्स अ फ्लूक, इल्यूजन। वो कभी भी जा सकता है, कभी भी एक रैंडम डे आपका दिमाग ख़राब होगा, आप पूरी कैपिटल ब्लो कर दोगे। यू गेटिंग मी? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू विड्रॉ योर मनी इफ़ यू हैव मेड सम प्रॉफिट्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लिमिट
आपकी होनी चाहिए कि मुझे 40,000 रुपये कमाना है, 50,000 कमाना है, या अपनी कैपिटल पे रख लो 10% कमाना है, 15% कमाना है। मैं उन लोगों की बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता है जो कहते हैं कि 2% महीने में कमा सकते हैं, 3%। दिस इज़ ऑल बुलशिट। उनको ट्रेडिंग नहीं आती है, वो इधर उधर कुछ कर रहे हैं। 2% अगर 3% मैं कमाने यहाँ आया हूँ तो उससे अच्छा मैं जॉब ना कर लूँ भाई। मैं तो अपने पैसे पे एटलीस्ट 25, 30, 40, 50, 100% कमाने आया हूँ ना यार। उसके लिए मैंने 3 साल दिए हैं। और अगर आप 3 साल के बाद 2-3% कमा रहे हो अपनी कैपिटल में, अगर 1 करोड़ की भी आपकी कैपिटल है लेट्स से, तब भी अगर आप 2-3% कमा रहे हो, यू आर जस्ट फकिंग वेस्टिंग योर मनी। यू शुड डू समथिंग एल्स। एंड यू आर इन दीज ईयर्स, मतलब सेकेंड और थर्ड ईयर है आपका, तो आप पैसा निकालो ज़रूर, उस पैसे को खर्चा करो, ठीक है। इससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत सेटिस्फैक्शन आएगा, एंड इससे आपकी ट्रेडिंग भी इम्प्रूव होगी। ट्रेडिंग में कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स होते हैं, अगर उनको आप बैठा दो, अगर उनको आप ठीक से कर लो, तो बहुत प्रॉबिलिटी आपके प्रॉफिट्स की बढ़ जाती है। लेकिन ये चीज़ें सामने से नहीं दिखती हैं, ये बहुत माइन्यूट छोटे छोटे चेंजेस हैं। और यही चेंजेस जो सेकंड से थर्ड ईयर वाले लोग होते हैं, या जो ब्रेक इवन वाले लोग होते हैं, इनको यही चाहिए होता है प्रॉफिटेबल होने के लिए। दे आर जस्ट वन स्टेप अवे टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। यू गेटिंग मी? सो अब आते हैं, एक और इनकी मिस्टेक्स होती हैं, एंड वो इन दोनों, ये जो फेस, ये वाला भी फेस है, इसमें भी ये मिस्टेक होती है। ठीक है, एक मिस्टेक क्या होती है? रैंडम ट्रेड। व्हाट आई मीन बाय रैंडम ट्रेड? रैंडम ट्रेड का मतलब ये जो आपके सेटअप पे ट्रेड नहीं। रैंडम ट्रेड का मतलब जो आपके सेटअप पे ट्रेड नहीं है, बट आपने ले ली। अगर आप अपनी बुक हिस्ट्री खोलोगे, बुक हिस्ट्री मीन्स कि अगर आप अपनी हिस्ट्री खोलोगे, विच ट्रेड्स यू हैव टेकन, लास्ट 100 ट्रेड्स, लास्ट 200 ट्रेड्स, जो मैंने आपको ये चीज़ बताई ना, वन फाइन डे बिग लॉस, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 90% केसेस में वो बिग लॉस रैंडम ट्रेड की वजह से हुआ होगा। बिकॉज रैंडम ट्रेड में जब आप अपने सेटअप पे ट्रेड लेते हो, उसमें आपको एसएल दिखता है। अगर आपने एसएल स्किप कर दिया, नीचे जा रहा है, तो आपका दिमाग कहता है कि मैं एसएल ले नहीं रहा हूँ, ये और नीचे जा रहा है, आप उसको कहीं ना कहीं काटते हो। बट रैंडम ट्रेड्स जब आप लेते हो तो उसमें एसएल आपका होता ही नहीं है डिफाइन, तो आपका माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है। कुरान है, बाइबल है, गीता है, आप इस चीज़ को समझ लो, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपकी ट्रेड हिस्ट्री में सब कुछ छुपा है, आपकी गलतियाँ, आपकी अच्छाइयाँ, आपके प्रॉफिट्स, आपके लॉस, आपकी एंट्री, आपकी एग्ज़िट, सब छुपा है। एक दिन, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग करो, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप मुझे अपनी 50 और 100 ट्रेड्स भेजो, मैं आपको पिन पॉइंट बताऊंगा कि भाई आप ये गलती कर रहे हो, यू हैव टू आपको ये मिस्टेक बंद करनी पड़ेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट पिंग मी ऑन इंस्टा, जस्ट फॉलो मी ऑन इंस्टा, मेरे सारे पोस्ट लाइक करो, मुझे फॉलो करो, और मुझे अपनी 50-100 ट्रेड्स देखो, भेज दो, विदाउट एनी कि हाय हेलो, उससे नहीं, सिर्फ अपनी ट्रेड्स भेज दो। मैं पर्सनली बैठूंगा, चेक करूंगा, मैं देखूंगा, बिकॉज ट्रेडिंग इज़ अबाउट पर्सनैलिटी। मैं डे ट्रेडर हूँ, हर इंसान डे ट्रेडर नहीं बन सकता। जैसे मैं स्विंग ट्रेडर नहीं बन सकता, मुझे पता है इस लेवल से बड़े टाइम फ्रेम में ऊपर जाएगा ये या नीचे जाएगा ये, तब भी मैंने जब भी उस पर ट्रेड लिया, मैंने लॉस करके उठाऊँ, तो मुझे ये तो समझ में आ गया मैं डे ट्रेडर हूँ। जब मैं आपकी ट्रेडिंग हिस्ट्री देखूँगा, जब मैं वो फुल बुक देखूंगा, मतलब ट्रेड हिस्ट्री देखूंगा, बेसिकली प्रॉफिट लॉस देखूंगा, तो मैं समझ सकता हूँ आप किस टाइप के ट्रेडर हो, आप क्या गलतियाँ कर रहे हो, एंड ये सब मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। जस्ट पिंग मी ऑन इंस्टा, जस्ट फॉलो माई चैनल, एंड आपको क्वालिटी चीज़ मिलेगी। फ्री में क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी यूट्यूब पे, आई कैन गारंटी यू दिस।